स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इससे पहले हमने आपके लिए कुछ रासायनिक तत्व दिए थे, उन तत्वों पर कुछ आवेश थे, आवेश याद करने को दिए थे। तो पहले आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, उसके बाद में उन्हीं तत्वों की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले तो हम अभिक्रिया करने से पहले संतुलित करना सीखेंगे। संतुलित कैसे करते हैं? तो संतुलित करने से पहले कुछ बातें हैं, उन पर फोकस करते हैं, उसके बाद में आप समझ जाएंगे। देखो, सही बात है, हमारे लिए परमाणु की संख्या निकालने आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं H2SO4, इस H2SO4 में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, सल्फर परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन कितनी दे रखी है? 4 है। मतलब यह जो भी नीचे संख्या लिखी होती है वो उसी की संख्या होती है। तो हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या है 2 और सल्फर के परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2। आगे ध्यान दो। उसके बाद में अगर मैंने लिखा HNO3, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 1 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3। ये परमाणु संख्या यदि आपको मालूम है, ऐसे निकाल सकते हैं, तो आगे क्या आपको समझ में आएगी, संतुलित करना भी आसानी से आ जाएगा। परंतु एक काम हम करते हैं, क्या करा मैंने H2SO4 तो लिखा, H2SO4 लिखने के बाद आगे 2 लगा दिए। आगे 2 लगाने का मतलब आगे जो संख्या है उसकी हम गुणा इससे कर देते हैं। तो हम यहां से निकालेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो कितनी हो जाएगी? 2 की गुणा हम 4 से करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 नहीं है, अब यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन परमाणु संख्या 4 है। आगे 2 लगाने के कारण ही सल्फर के भी कितने हो गए? आपके 2 हो गए। तो यहाँ पर अब सल्फर के कितने परमाणु हो गए? सल्फर के हो गए 2 परमाणु। आगे 2 लगाने के कारण ही अब यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु 4 नहीं है, इनकी गुणा करेंगे, इनसे 2 चौक कितने हो जाएंगे? 8। मतलब ये हुआ ऑक्सीजन के 8 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन कितने परमाणु? 8। मतलब ये जो संख्या हम आगे लिख देते हैं उसी संख्या की सफिक्स में दिए होते हैं, जो भी संख्या दे रखी होती है हम उसी से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे, 2 दूनी 4, मतलब हाइड्रोजन के परमाणु 4, सल्फर के परमाणु 2 और ऑक्सीजन के परमाणु हमारे 8 हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे HNO3 लिखा मैंने, HNO3 लिखने के आगे मैंने 3 लगा दिए। आगे 3 लगाने के कारण यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने दे रखे हैं? नाइट्रोजन के भी कितने होंगे? 3। नाइट्रोजन के भी 3। आगे 3 लगाने के कारण यहाँ पे इसके ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन को हो जाएंगे 3 3 या 9। अगर आप इस प्रकार से निकालना, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये बात समझ रहे हो, तो हम समीकरण को आसानी से संतुलित कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दें, अगर मैंने आपसे कह दिया CH3COOH, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की निकालूंगा सबसे पहले। आगे 2 3 6, 6 तो ये हो गए। आगे 2 लगाने के कारण 6 हमारे जे, आगे 2 लगाने के कारण 2 जे, तो कितने हो गए तुम्हारे? 2 3 6 और 2 जे, तो कितने हो गए? 8। यहाँ तक बात समझ पाए? यानी कि जगह मैंने आगे 2 लगा दी, 2 3 6, 6 तो हाइड्रोजन परमाणु यही हो गए। आगे 2 लगाने के कारण ही यहाँ आगे 2 लगा दी, यहाँ पर भी कितने हो गए? तो 2 हो गए। तो 2 हाइड्रोजन जे और 6 जे, तो कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन परमाणु आपके 8 हो जाएंगे। अब हम किन के लिए चेक करेंगे? अब चेक करेंगे कार्बन के कितने परमाणु हैं। आगे 2 लगाने से 2 कार्बन के यहाँ है, आगे 2 लगाने से 2 कार्बन के यहाँ पर है। तो कार्बन के कितने परमाणु हो जाएंगे? जरा ध्यान से देखो, 2 ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 4। कार्बन के कितने परमाणु हैं? 4 है। आगे देखो, अब हम यहाँ चेक करेंगे ऑक्सीजन कितने हैं सर। आगे मैंने 2 लगा दिए हैं, इसलिए 2 ऑक्सीजन के जे हैं और 2 ऑक्सीजन के आपके जे हैं। तो 2 जे 2 जे, आगे 2 लगा दिए इसलिए, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन के भी कितने परमाणु हैं? 4। मतलब जो संख्या हम आगे लगाते हैं
उनके नीचे क्या कर देते हैं, उनकी हम गुणा। इस प्रकार से निकाल लेते हैं परमाणुओं की संख्या। एक और बता रहा हूं, उसके बाद में आपके लिए समीकरण को हल करना सिखाऊंगा। ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा Al2 और SO4 का होल थ्राइस, यहां पर हम चेक करेंगे एल्यूमिनियम के कितने दे रखे हैं। तो आप देख बताओ सर, एल्यूमिनियम के आपके 2 परमाणु है। SO4 का अगर मैं आपसे पूछूं होल थ्राइस का मतलब हुआ S के कितने हैं, 3, होल ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब हुआ S के कितने होंगे, 3 परमाणु। इनकी गुणा इनसे करें, 3 चौक 12, तो ऑक्सीजन कितने दे रखे हमारे, 12। यहां तक बात समझ पाए। आगे ध्यान दो, अगर मैंने Al2 और SO4 का होल थ्राइस लिखने के बाद में आगे मैंने 2 लगा दिए, आगे 2 लगा दिए, आगे 2 लगाने मतलब दुगने हो जाएंगे। देखना दुगने कैसे होंगे, आगे 2 लगा दिए, 2 दूनी कितने हो गए तुम्हारे, 4। इसका मतलब वो एल्यूमिनियम के 4 परमाणु। आगे 2 लगाने के कारण जी कितने हो, 2 3 6, तो 6 हो गए। यहाँ पर यह सीधे गुणा कर दो, 6 और 6 ब्रैकेट के बाहर लगेंगे, तो 6 का हो जाएंगे, सल्फर के भी कितने परमाणु हो जाएंगे, 6। सल्फर कितने परमाणु हुए, 6, और 6 की गुणा इनसे करें, 6 चौक कितने हो जाएंगे, 24। इसका मतलब वो ऑक्सीजन कितने हो गए तुम्हारे, 24 परमाणु हो गए। देखो दुगने हो गए। दुगने कैसे हो गए, पहले सिंगल एल्यूमिनियम का केवल एक ही यौगिक था, अब एल्यूमिनियम के मैंने 2 अणु ले लिए, 2 ले ली, तो ऐसी स्थिति में जरा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम के 2 है, यहाँ पर देखो सल्फर के 3 है, ऑक्सीजन के कितने, 12। यह ठीक दुगने हो गए। पहले कितने थे, 2, अब कितने हो गए, 4, 2 लेकर लगाने से। पहले कितने थे, 3, अब कितने हो गए, 6, पहले कितने थे, 12, अब कितने हो गए, 24। आपको मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जो संख्या हम आगे लगा देते हैं उनकी हम नीचे गुणा कर देते हैं, उसके बाद परमाणुओं को गिन लेते हैं। अब हम करेंगे अभिक्रिया को संतुलित। अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव्य अविनाशिता का नियम यह कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना कोई नया परमाणु बनता है और ना कोई परमाणु नष्ट होता है। प्रारंभ में जितने अभिकारक में परमाणु भाग लेते हैं उतने ही अभिकारक में होते हैं, उतने ही उत्पाद में होते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। एक समीकरण लिख रहा हूं, हमें सीखना क्या, केवल रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ध्यान देंगे, नंबर 1, एक समीकरण है, मैंने कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई, तब आपका बना कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O, ये बन गया। ध्यान से देखो, अगर मैं इस अभिक्रिया को चेक करूं, द्रव्य अविनाशिता का जो नियम कहता है जितनी अभी इधर स्टार्ट जो कुछ लिखा हो तो पहले बता चुका हूं, ये क्या है आपका अभिकारक, ये क्या है बेटा, अभिकारक, और इधर वाला आपका क्या दे रखा है, उत्पाद, ये क्या दिया है, उत्पाद। तो द्रव्य अविनाशिता का नियम ये कहता है जितने परमाणु अभिकारक में है उतने परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। न उत्पाद में परमाणु की संख्या ज्यादा, न अभिकारक में परमाणु की संख्या कम। जब अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर होगी तभी वह समीकरण हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। चलो हम चेक करते हैं, सबसे पहले अभिकारक में चेक करते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपर के इधर कितने, तो कहो सर 1 है, एक ही तो बताओगे। या अगर मैं आपसे कहूं, या जरा मुझे बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितने, तो कह दो सर जी हाइड्रोजन के यहाँ पर आपके 2 हैं। अगर मैं यहाँ आपसे सल्फर के पूछूं तो सल्फर के आप कितने बताओगे, सल्फर का भी कितना बताओगे, 1। अगर मैं आपसे ऑक्सीजन के पूछूं तो ऑक्सीजन के भी कितने बताओगे, जरा मुझे बताओ, 4 बताओगे। यहाँ भी, यहाँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ अगर आपसे पूछूं इधर उत्पाद में कॉपर के परमाणु संख्या 1, सल्फर के परमाणु संख्या, जरा ध्यान से देखते रहना, एक यहाँ पर कितने सल्फर है, सल्फर कितने हैं, 2, और होने कितने चाहिए आपके, 1। कम ज्यादा है तो एक सल्फर ही और एक सल्फर ही, कितने हो गए आपके, 2 सल्फर हो गए। आगे ध्यान दो, सल्फर के बाद में ऑक्सीजन देखो 4 यहां दे रखे, 2 ये दे रखे और 1 ये दे रखा है। कितने हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन से पहले आप हाइड्रोजन को भी चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन ध्यान से देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं। अब ऑक्सीजन चेक करेंगे, 4J 2J कितने हो गए तुम्हारे, 6 और कितने हो गए, 7। मतलब हमें यहाँ पे साफ साफ ये समझ में आ रहा है
कि यहाँ पर अगर चेक करा तो कॉपर का हमारा एक है, कॉपर का एक है, चलो बराबर है। हाइड्रोजन के दो है तो हाइड्रोजन दो, ये भी बराबर है। सल्फर का एक है, ध्यान से देखो, सल्फर का एक है, सल्फर के दो हो गए। बताओ ये कम ज्यादा हुए? फिर कम ज्यादा हो गए। यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने दे रखे हैं? 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन जरा ध्यान से देखो बेटा, कितने हो गए आपके? 7। ऑक्सीजन हो गए आपके यहाँ पर 7। अब हम इसे संतुलित करेंगे। अब संतुलित कैसे करेंगे? सल्फर पे ध्यान दीजिए, सल्फर ये कितने दे रखे हैं? सल्फर का है केवल एक, है ना। सल्फर हमारा ये यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर पूरे दो करने के लिए हम क्या काम करेंगे? जरा ध्यान से देखो, आगे लगा देंगे हम दो। आगे लगाते हैं, नीचे कभी नहीं लगाओगे, इसके नीचे नहीं, कहा लगाओगे? इसके आगे। विधियां दो होती है, पहले इसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। एक होगी हिट ट्रायल विधि, एक त्रुटि विधि, त्रुटि एवं जांच विधि। तो यहाँ पर आगे मैंने दो लगा दिए, आगे दो लगाने से सल्फर के कितने हो गए? यहाँ पर दो। आगे जैसे मैंने इसके दो लगाए तो यहाँ पर सल्फर के तो दो हो गए, परंतु ध्यान से देखो, दो दूनी इसके कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन के 4 हो गए। जब हाइड्रोजन के 4 हो गए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के इधर कितने चाहिए हमारे लिए? यहाँ पर हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने दे रहे हैं? केवल 2। तो हाइड्रोजन के यहाँ कितने? केवल 2। यहाँ पर पूरे 4 करने के लिए हम क्या काम करेंगे? आगे भी हम 2 लगा देंगे। देखो दो चीजें कंप्लीट हो गई। क्या चाहिए हमारी? देखो एक सल्फर, एक हमारी हाइड्रोजन। 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब सल्फर के देखेंगे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर सल्फर कितने आपके? 2, तो इधर भी सल्फर के कितने दे रखे हैं? 2। एक सल्फर ये और एक सल्फर। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे। आप कितने से गुणा करेंगे? इधर साइड से 2 से। यहाँ 2 से गुणा करें तो यहाँ कितने हो गए सल्फर के? जरा ध्यान से देखो बेटा, कितने हो गए आपके? 2। इधर आपके कितने हो रहे हैं? यहाँ पर गुणा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर गुणा कितने से करेंगे? 2 से। तो कितने हो जाए? 2 दूनी 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगली बार फिर बताऊंगा, आगे ध्यान दो। अब ऑक्सीजन के चेक करो, आगे 2 लगाने से 2 चौक कितने हो गए तुम्हारे? 8। यहाँ पर कितने? देखो 4 जे, 2 जे, कितने हो गए तुम्हारे? 6। आगे 2 लगाने से ऑक्सीजन के भी कितने हो गए तुम्हारे? 2। तो 2 ऑक्सीजन जे, 2 जे 4, 4 और 4 कितने हो गए तुम्हारे? 8। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने से गुणा कर देंगे? यहाँ कितने हो गए? पूरे ऑक्सीजन हो गए तुम्हारे यहाँ पे 8। और यहाँ पे गुणा कितने से करनी पड़ी? आगे 2 लगाने से यहाँ कितने से गुणा करनी पड़ी हमारे लिए? 2 से। तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 8। मतलब मेरे कहने का यही है कि कैसे भी करो, कुछ भी करो, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर कर दो। देखो पूरे हो रहे हैं, देखो एक कॉपर, हाँ सर एक कॉपर, एक कॉपर, एक बराबर है। ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के 4, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 दूनी कितने हो गए? 4 हो गए। अगला तत्व देखेंगे एस, एस के आगे मैंने 2 लगाए तो एस के 2 हैं, इधर एस के 2 है, एक एस जे सर, एक एस जे, 2 एस हो गए। आगे में 2 लगाए हैं, इसलिए 2 चौक कितने हो गए? 8। तो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? इधर भी 8 होनी चाहिए। तो 4 जे हैं, 2 जे हैं, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। आगे 2 लगाने से 2 ऑक्सीजन जी, यहाँ पर तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। ये थी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम समझेंगे एक अभिक्रिया और। मान लीजिए मैंने अभिक्रिया कराई जल के साथ, तो मैं जल के लिए ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, मैं जल को लिख सकता हूं H और OH। इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनेगा Fe2O4 प्लस यहां निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सरल। ध्यान देना, देखो कभी रासायनिक समीकरण संतुलित करते तो नीचे नहीं लिखते, उसके आगे ही लिखते हैं। कहां लिखते हैं? उसके आगे। अब हम चेक कर रहे हैं एक एक करके, पहले देखेंगे अभिकारक में और हमारे उत्पाद में। संतुलित रासायनिक समीकरण कब होगी? जितने परमाणु हमारे इधर है उतने परमाणु इधर होने चाहिए, तो कैसी होगी हमारी? संतुलित। ध्यान से देखो, आप इधर देखेंगे बेटा Fe, Fe का कितना दे रखा? 1 है। यहाँ देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं? जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के 2। ऑक्सीजन का चेक करेंगे तो ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं? केवल 1 दिया है। इधर ध्यान दो, Fe के कितने दे रखे हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का अगर हम चेक करेंगे तो कितने दे रखे हैं? 2। ऑक्सीजन का अगर हम चेक करेंगे तो कितने दे रखे हैं? 4। अरे यहाँ पर 1 है, इधर आपके 2 है। तो अभिकारक में Fe के परमाणु की संख्या कम है और उत्पाद में ज्यादा है, जबकि बराबर होनी चाहिए। तो इस समय समीकरण कैसे? असंतुलित है। बराबर करने के लिए अभी करेंगे जो करेंगे सो ध्यान से। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, ये तो हमारा संतुलित है। गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन के हमारे 4 है, सब कम ज्यादा है।
अब हम क्या काम करते हैं, आगे हम 2 लगा दें, अरे आगे 2 लगा दें, Fe के 2 है, यहाँ नीचे कभी नहीं लगाओ ना, जो अपनी तरफ से लगाओगे, यानी अणु सूत्र में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे ना, नीचे नहीं, जो जो लगाओगे सब कहाँ लगाओगे, इनके आगे लगाओगे। अब क्या होगा, Fe के देखो 2 दे रखे तो आगे कितने लगा दूंगा मैं, यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो Fe के देखो 2 हो गए और Fe के आपके 2 दे रखे। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन की, जरा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन सर यहाँ पर 4 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो हम जानते हैं इसके नीचे 4 में लगा दिया ऐसे करके, तब तो गलत हो जाएगा। कहाँ लगाओगे, इनके आगे। जैसे तुमने इनके आगे लगाई तो ऑक्सीजन के तो तुम्हारे 4 हो गए, तो 4 तुम्हारे हाइड्रोजन के हो गए, 4 हाइड्रोजन के ये भी हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे, 4 4 8 हो गए। तो मतलब मैंने केवल 2 चीजें संतुलित की, कौन कौन सी, जरा ध्यान से देखो, अभी मैंने Fe के 2 थे, Fe के 2 हो गए, ऑक्सीजन के हमारे यहाँ पर 4 थे तो ऑक्सीजन के हमारे 4 हो गए। अब हम हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दे रखे हमारे, 4J कितने हो गए 8, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिए, केवल यहाँ से देखो केवल 2, तो आगे हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, अब क्रिया संतुलित हो गई। आगे जो भी लिखो बस आराम से हो जाता है, यहाँ से देख लेंगे फिर, Fe के 2 है, हाँ सर Fe के 2 है, आगे में 4 लगाने से 2 4 ऑक्सीजन के, तो 4 ऑक्सीजन के हैं सर, यहाँ देखो 4J और 4J तो कितने होगा तुम्हारे 8, तो आगे लगा देंगे हम 4, तो 4 दूनी 8, कैसी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। ये बार बार इन्हें लिखोगे, इसलिए मैं इसमें लिखना थोड़ा नहीं बता रहा आपके लिए, सीधे सीधे यहीं पर दिमाग लगाओ और संतुलित करो। यहां तक किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे एक एक करके थोड़े से कॉन्सेप्ट के माध्यम से, हम एक अब क्रिया और समझते हैं। एक है पोटेशियम ट्राई क्लोरो ऑक्साइड, यहां पर आपका बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। फिर संतुलित करो, अपना खुद का दिमाग चलाओ, हमें क्या संतुलित करना है, नियम नहीं देना। अभी देखो यहां पर पोटेशियम का 1, हाँ सर पोटेशियम का 1, क्लोराइड का 1, हाँ सर क्लोराइड का 1, ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन के 2। यदि तुम चाहो तो इसके लिए कैसे कर सकते हो, सम संख्या बना लो, ज्यादा करो, अन्यथा तुम चाहो तो इसके नीचे कितना लिख दो, 3/2, कितना लिख सकते हो, 3/2। 3/2 का मतलब ये होता है कि 3/1.5, 1.5 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, चाहे 2 से 2 आप कैंसिल कर दो तो फिर कितने बचेंगे तुम्हारे 3, और शब्द क्रिया आसानी संतुलित हो गई। ये आप ऐसे ना करो इसके लिए, तो आप इसके लिए और कैसे कर सकते हो, आप सम संख्या बना लो, कैसे संख्या, सम संख्या। ध्यान से देखो, हम इसे लिख सकते पोटेशियम क्लोराइड, ये बन जाएगा KCl प्लस ऑक्सीजन। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं, कितने लगा दूं, 2, आगे मैंने 2 लगा दिए, तो देखो पोटेशियम के भी आपके 2 हो गए और Cl के भी कितने हो गए 2, तो आगे कितने लगा दूंगा 2। ध्यान से देखो, आगे 2 लगाने से इसके कितने हो गए, 2 3 6, तो यहाँ पर कितने लगाऊंगा मैं, 3 दूनी 6। आप क्रिया को ऐसे भी कर सकते, ध्यान से देखो, जब मैंने आधे लिए तो केवल मेरा 1.5 अणु था, आप कितने हो गए तुम्हारे पूरे 3। चाहे आप क्रिया ऐसे संतुलित कर लो, चाहे ऐसे कर लो, समझ गए, ठीक है। कुछ अभिक्रिया आपके लिए दे रहा हूं, इन अभिक्रियाओं को आप संतुलित करने का प्रयत्न करेंगे। हमने आपके लिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दी हैं, इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना, जो अभिक्रिया आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, बाकी जो सारी इनके बारे में बातें होंगी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को करना और अणु सूत्रों को लिखना भी सिखाएंगे। आज की जय भारत।